पहले संसद को चलने ही नहीं देगा, संसद में इतना ज्यादा गतिरोध पैदा कर देगा, तो फिर जिन मुद्दों की बात आप सड़क पर करते हैं वो संसद तक कैसे लेकर आएंगे? अगर संसद चलेगी ही नहीं तो चर्चा किस बात पर होगी? देखिए पूर्णिमा जी, संसद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा नहीं चलेगी। संसद की अपनी मर्यादा है, संसद की अपनी गरिमा है। संसद वो पाठशाला है जहां पर भारत देश के तमाम प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और ये क्षेत्र की बात को उस संसद में रखने का काम करते हैं। मगर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार नेता प्रतिपक्ष को, सरकार के लोकसभा स्पीकर, यहां तक लोकसभा स्पीकर का मैं भी जिक्र करूंगा कि माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी बात को रखने नहीं दिया जाता है। तो ऐसी संसद में यदि संसद अपनी बात नहीं रखेगा तो पार्टी लगातार विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है। उनकी आवाज को क्या कहते हैं, जनता के उठाए गए सवालों को उनसे हटने का, भागने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज की जो संसद प्रणाली है तो जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे? आज समय आ चुका है जब जवाब कैसे दिया जाएगा अगर संसद चलेगी नहीं तो? आप लोगों ने क्या किया? जैसे ही 5 बजे संसद की कार्रवाई रेज्यूम हुई, आपको जवाब मिलने थे ना, तो तब क्या किया फिर आप लोगों ने? और सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जगह जगह अपने अपने क्षेत्रों से चुने हुए आते हैं सारे प्रतिनिधि जिनको जनता की बात रखनी होती है। चाइना से चुनाव लड़ा है क्या किसी ने आप में से? चाइना के साथ झूला कौन झूल रहा था, चाइना की गलबेलियों में डालकर कौन घूम रहा था, ये पूर्णिमा जी ना आपसे छुपा है ना भारत देश की जनता से छुपा है। हाँ। जब देश की सीमा पर चाइना के सैनिक घुसने का काम कर रहे थे, जो आप खुद देखिए जनरल नरवणे की किताब में उन्होंने उस चीज का जिक्र किया है, यही तो अनपब्लिश्ड किताब, बोलिए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप समाज के सामने आने का काम कर रहे थे। तब जब सेना अध्यक्ष ने हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछने का प्रश्न किया कि साहब चाइना के सैनिक हमारी सीमा में घुस रहे हैं, तब मोदी जी का क्या जवाब था? मोदी जी का जवाब था जो उचित लगे वो करिए। ये भारत देश के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं होती है। ये वही भारत देश है जहां के प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तब सवाल नहीं पूछा गया, तब इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि जो आप कर सकते हैं, दुश्मन होता है, दुश्मन को दुश्मन की तरह ही जवाब देना पड़ेगा। तो जो आप कर सकते हैं और जो उचित लगे वो करिए। मोदी जी जो आप कर सकते हैं और जो उचित, आप ही की बातों को लोधी साहब, एंड आई एम नॉट कोटिंग, आई एम कोटिंग यू। आपने कहा कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने कहा कि जो आप कर सकते हैं आप वो करिए। यहां पर आपको समस्या है अगर कह दिया गया सो कॉल्ड, जो एक अनपब्लिश्ड किताब का आप एक रेफरेंस निकाल रहे हैं और मैं उसको मान के चलिए चलती हूं, गिविंग यू द बेनिफिट ऑफ डाउट। आप कह रहे हैं उन्होंने कह दिया जो उचित लगे वो करिए। अब इन दोनों में मुझे आरपी सिंह साहब मेरे को अंतर नहीं नजर आता, और इनको अगर इतने ही जवाब की जरूरत थी जो होनी भी चाहिए एक विपक्ष के नाते, तो इनको वही जवाब तो आज मिलने थे। ये जानते हुए कि आज उनको वो जवाब मिलने हैं, उसके बावजूद हंगामा इतना कि प्रधानमंत्री को अपना संबोधन टालना पड़ा। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, उसे लेकर बाहर प्रदर्शन भी होगा, संसद के भीतर भी हंगामा होगा, वेल तक जाएंगे, पेपर लहराएंगे, उछालेंगे, लेकिन जब जवाब का समय आएगा तो हंगामा करेंगे ताकि संसद की कार्रवाई बाधित हो और टल जाए। पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी डिबेट आप चलाएंगी या कोई और चलाएगा? आप ही चलाएंगे आपकी डिबेट? संसद को संसद के चेयरमैन सभापति चलाते हैं, कानून के हिसाब से चलाते हैं। ये तो नहीं ना कि किसी की मर्जी आएगा वो माइक खींच लेगा, कागज़ फेंकेगा, या नहीं मेरी ही चलेगी। मतलब एक कानून है, संसद का प्रोटोकॉल है, संसद के व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ संसद चलती है। परंतु इनका तो तरीका है नहीं, ये तो डायनेस्टी में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास तो करते नहीं। ये तो माई वे या हाईवे चलेगा। और इसलिए एक सरदार को आज एक सिख सांसद को, मंत्री को कह दिया कि तुम देश के गद्दार हो, क्योंकि इनको सूट नहीं करता, इसलिए वो देश का गद्दार भी हो जाता है। ये जो पूरी सोच है ये संसद के प्रति मान्यता नहीं है, ये संसद की अवहेलना करने वाली सोच है। आज प्रधानमंत्री जी ने जवाब देना था तो इस समय इन्होंने फिर हंगामा किया। और मेरे मित्र अभी एक कटिंग को कोट कर रहे हैं, एक कारवां मैगजीन के कटिंग को कोट कर रहे हैं। कहीं किताब छपी नहीं और उस कारवां मैगजीन के कटिंग को कोट कर रहे हैं, उस कारवां मैगजीन में आर्टिकल लिखे हुए कोट कर रहे हैं,
जिस कारवा मैगजीन ने यह कहा था कि भारत की सेना, उसमें एक आर्टिकल छपा जिसके कारण से उनको कानूनी कार्रवाई फेस करनी कि भारत की सेना कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के साथ अत्याचार कर रही है, ये उन्होंने आर्टिकल में लिखा, उनकी छपाई है। तो उसको लेकर उनको दिक्कत, उनको प्रेस काउंसिल ने नोटिस भी दिया। परंतु इशू इसका नहीं है कि क्या करें, परंतु अनपब्लिश्ड जो लिटरेचर है, अनपब्लिश्ड जो कंटेंट है, उसको आप कोट नहीं कर सकते। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था। साहब एक बात का जवाब दे दीजिए। आपने अभी ठीक कहा, लोधी साहब बोलने दीजिए पहले। ये देखा हो गया ना शुरू, ये लोधी साहब सुन लीजिए पहले। पूर्णिमा जी कहीं और संयम नहीं रख पाते, यहाँ तो रख लीजिए थोड़ा। एकदम संयम तब नहीं रखा जाएगा जब भारत देश रखिए, फिर भी रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। यहाँ आपको ना पेपर उछालने का मौका मिलेगा, आपको यहाँ पर पेपर उछालने का मौका नहीं मिलेगा, ना हंगामा करने का मौका मिलेगा। बेफिक्र रहिए इस बात के लिए। तो यहाँ पर कम से कम संयम के साथ सुन लीजिए। बोलिएगा सिंह साहब। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एमओयू किसने साइन किया था 2008 के अंदर? राहुल गांधी ने साइन किया था ना। ये उस जो एमओयू है उसका कर्जा उतारते हैं बार बार, और हर बार उसी तरीके से उसी भाषा में बोलते हैं जो सूट करती है कुछ बाहर के लोगों को। राजीव गांधी फाउंडेशन, विशाल जी दूसरी तीसरी बार तक बताने की आपको कोशिश करूंगी, बीच में इंटरफेयर मत करिए। कोशिश करूंगी दूसरी तीसरी बार तक, उसके बाद नहीं। सिंह साहब बोलिएगा। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आते हैं चाइनीज एम्बेसी से, कुछ पता नहीं किस लिए, रिसर्च के लिए है, पता नहीं कहाँ खाते में कि किस के लिए उपयोगी है, पता नहीं। परंतु कहाँ से चाइनीज एम्बेसी से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आते हैं तो उसकी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इनको सूट नहीं करता, क्योंकि सबके सब एक परियोजित ढंग से सोचकर बोला जाता है, क्योंकि वो बोला जाता है कि ये बोलना है सब आपने। एक बात। दूसरी बात, संसद के अंदर कार्रवाई, आपने अगर प्रश्न उठाना है आपको अधिकार है, आज आपको आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिलना था, परंतु आप उत्तर लेने के लिए तो इंटरेस्टेड हो नहीं, आप तो वहाँ पर हंगामा करना। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये लगातार हर सेशन में इसी प्रकार होता है। जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर जवाब दे रहे थे तो भी हंगामा किया, फिर वॉकआउट करके। ये लगातार इसी प्रकार, पहले कहेंगे मणिपुर पे जवाब दो, जब मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तब हंगामा करते हैं। तो इनकी आदत है, ये असल में डायनेस्टी की जो सोच है उसी सोच के चलते हुए है। परंतु आज मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ जो रवनीत सिंह बिट्टू को देश का गद्दार बोला। उस राहुल गांधी ने बोला जिसके पिता ने दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम कराने में सहभागिता कराई, जिसके पिता ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जिस राहुल गांधी ने विदेश जाकर कहा कि सिख देश के अंदर द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं, इनको पगड़ी बांधने की छूट नहीं मिलती, इनको कड़ा पहनने की छूट नहीं मिलती, इनको गुरुद्वारे जाने की छूट नहीं मिलती। ये कहाँ से हो गया? ये पार्टियां लोग छोड़ते हैं। आपके यहाँ से सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ी, टीएमसी ज्वाइन करी। आपके यहाँ से चाकू जी ने पार्टी छोड़ी, एनसीपी ज्वाइन करी। आपके यहाँ से बाकी के लोगों ने पार्टी छोड़ी। आपके एकमात्र विधायक थे टीएमसी, आपके बंगाल के अंदर, उन्होंने पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करी, तब आपने नहीं बोला। आपके यहाँ से एक लंबी सूची है, शेरगिल से लेकर शहजाद पूनावाला से लेकर सब लंबी सूची है, जिन लोगों ने राधिका खेड़ा, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, परंतु आज तक आपने किसी को ट्रेटर नहीं बोला। आज एक सिखों को देखकर ऐसा उबाल क्यों? ये जो मानसिकता है ना सिख विरोधी, ये परिलक्षित होती है, ये 1980 से चले आ रही है। राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, चाहे अब राहुल गांधी हो।